अब अमेरिका के निशाने पर दुनिया के सारे देश आ चुके हैं और अमेरिका ने वो कर दिखाया है जिसके बाद चीन और रूस भी टेंशन में आ गए हैं। अमेरिका के इस खतरनाक हथियार का नाम है सेंटिनल हाइपरसोनिक मिसाइल। सुपर पावर अमेरिका हाइपरसोनिक हथियार बनाने में बार बार नाकाम होता रहा। अभी तक कई बार परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार टेस्ट फेल हो जाता है। जबकि चीन और रूस न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में कामयाब हो चुके हैं, बल्कि ये दोनों देश अपनी सेना के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक बेड़ा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने दावा कर दिया है कि उसने एक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है जो अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम की जगह लेगा। यानी अब अमेरिका को एटम बम ले जाने की टेंशन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका न सिर्फ हाइपरसोनिक हथियारों को तैनात कर लेगा, बल्कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने के लिए एक सिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका LRHW कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका इस साल संयुक्त बेस लुइस मैककॉर्ड में एक मल्टी डोमेन टास्क फोर्स 5वीं बटालियन 3 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट 17वीं फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड को LRHW तैनात करने की योजना बनाई है। अमेरिका के प्रोग्राम में बार बार देरी हुई है। उसके लाचार और लॉन्च सीक्वेंस में बार बार टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, जिससे प्रोग्राम नाकाम हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जो चीन और रूसी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली है और हाईटेक हथियार बनाने में कई बार नाकामी हाथ लगती है। हालांकि 2024 में अमेरिका को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कई कामयाबी हाथ लग चुकी है। 2024 में हाइपरसोनिक हथियारों का टेस्ट कामयाबी के साथ किया गया। इसके अलावा हवाई में पैसिफिक मिसाइल रेंज सुविधा में हाइपरसोनिक मिसाइल का एंड टू एंड फ्लाइट टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा दिसंबर में अमेरिकी सेना और नौसेना ने फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन में एक और सफल ऑल अप राउंड परीक्षण किया। अमेरिकी सेना ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रही है, उसका नाम लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW है। इसे डॉर्क ईगल के नाम से जाना जाता है। ये एक जमीन से लॉन्च किए जाने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 1725 मील है। इसमें हाइपरसोनिक गाइडेड बॉडी है और इसे ट्रांसपोर्ट, फायर कंट्रोल और अन्य ऑपरेशनल उपकरणों द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसे ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड 3800 मील प्रति घंटे की होने वाली है और ये मिसाइल पृथ्वी से वायुमंडल के ऊपर परतों में पहुंचने की क्षमता रखती है। इसके अलावा मौजूदा समय में बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से ज्यादा इसकी क्षमता है और काफी तेजी से अपने टारगेट पर हमला करती है। अमेरिकी सेना LRHW को विकसित करने के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें कॉमन हाइपरसोनिक गाइडेड बॉडी CHGB और नौसेना की तरफ से नौसेना की तरफ से डिजाइन किया गया 34.5 इंच बूस्टर शामिल है। सेना के वेरिएंट को मोबाइल ग्राउंड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है, जबकि नौसेना के लिए जो मिसाइल डिवीजन किया जा रहा है उसे कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक के रूप में जाना जाता है। इसे जहाजों से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज ज्यादा है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में ये पहुंच सकता है।